हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो आज हम सेशन लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का, जो कि एसएससी जेई के टारगेट करेगा। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट डाउनलोड कर लो। ये सब फीचर्स आप जो आप देख रहे हो इसमें, वो सब फीचर्स आपको एकदम मिल जाएंगे। ठीक है। सो डायरेक्ट आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। डायरेक्ट प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आप डेली क्विजेज में जाओ, वहाँ से आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्विजेज मिलेगी, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके अगर अभी तक आपने इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज प्रेस करने के बाद ही आपको जो वीडियो है वो आपको टाइम से मिलती रहेगी नोटिफिकेशन में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो इसको बताओगे जल्दी से देख के। ठीक है। क्या हो सकता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन है आपके पास 1 से लेकर 4 तक की। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है। तो इसमें आपको ये छाड़ना है कि कौन सा एनालॉजी वाले क्वेश्चन है। कि लाइट जो है वो ग्लिंट है, तो टाइड वेव होगा, स्लैंट विफ होगा, कलर शेड होगा, साउंड बेयर होगा, है ना। तो ये आपको देखना है। तो इसको आपको जैसे करना है वो देखना है कि जो भी रिलेशन इसमें होगा आपका लाइट और ग्लिंट में, वही रिलेशन आपका इनमें ऑप्शंस में जाना चाहिए। ठीक है। तो आपको पता है कि ग्लिंट जो है वो क्या होता है, आपने अगर कभी सुना हो तो ग्लिंट एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है ना। एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है। तो सेम रिलेशन आपको किसके साथ जाएगा? साउंड के साथ। तो ब्लेयर जो होता है वो साउंड का ही प्रकार है ना। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन योर स्क्रीन। इसमें भी एनालॉजी वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, कि 42 को इसने लिख दिया है 20। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो अगर आप लॉजिक फाइंड आउट कर ले तो सो वही लॉजिक आप इसमें 64 में लगा सकते हो आगे। ठीक है। तो क्या होगा देखो, 42 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर 42 का मैं हाफ करता हूं तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है। 21 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। सो यानी कि हाफ किया और -1 कर दिया। सेम प्रोसीजर में इसमें वही कर सकते हैं हम। 64 है, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। सेम है, एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये लेटर बेस्ड एनालॉजी है। ठीक है। तो आपने देखा क्लोज को लिख दिया इसने DNRWJ। ठीक है। सेम वे में ओपन को आप क्या रिटर्न लिख सकते हो, ओपन को क्या लिख सकते हो, वो आपको बताना है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको एक लॉजिक पता चल रहा होगा इसमें कि सी का उसने डी कर दिया, LMN यानी कि यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 हो गया है, MNOPQR यानी कि यहाँ +3 हुआ है, देन +4, देन +5। तो इस तरीके से चल रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, है ना। वही सेम आप इसमें ओपन में कर सकते हो। O आ जाएगा तो PQR आ जाएगा, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसको आप एलिमिनेट कर दो, तो R आ जाएगा। EFGH आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। PRHR जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम वही कर रहे हैं हम जो आपका एनालॉजी था, जितना गैप देख रहे हैं वही गैप आगे फॉरवर्ड कर दिया है बस, है ना। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या हो सकता है देखो, पैलियोग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग, है ना। पैलियोग्राफी जो होती है वो स्टडी होती है किसकी? राइटिंग्स की। जो लेखन संबंधी है उनकी राइटिंग, जो एंशियंट राइटिंग्स होती थी उनकी स्टडी को हम पैलियोग्राफी बोलते थे। इन द सेम वे इथियोलॉजी इज रिलेटेड टू, इथियोलॉजी किसको रिलेट करेगी, यानी कि किसकी स्टडी होती है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन से दिख रहे हो आपको, फिशेस, वेल, ऑस्टर्स, मैमल्स। तो कौन सा आंसर हो सकता है ये बताइए आप। तो इथियोलॉजी जो है वो किसकी रिलेटेड है, यानी कि किसकी स्टडी है। ठीक है। तो किसकी स्टडी है? दिस इज द स्टडी ऑफ फिशेज। तो मछली जो है उसकी स्टडी को हम इथियोलॉजी कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या है आंसर आपका है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द गिवन अदर रेस्पॉन्सेज। अच्छा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि जो ओड वन आउट होगा, मतलब अलग जो होगा, विच इज़ डिफरेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया किसका, ओड वन आउट का, ओड वन आउट, ठीक है। सो ओड वन आउट का क्या होगा, इसमें ऑप्शंस की हेल्प से जा सकते हो आप, ब्रास, सिल्वर, ब्रोंज, स्टील। ब्रास, सिल्वर, ब्रोंज और स्टील, है ना। अगर आपको पता हो तो ब्रास, ब्रोंज और स्टील ये क्या होते हैं, ये अलॉय होते हैं, है ना। अलॉय का मतलब क्या है, मिक्सर होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, उनसे जाके बनते हैं। बट सिल्वर क्या होता है, सिल्वर अलॉय नहीं है। सो यही आपका अलग हो जाएगा, बिकॉज दीज थ्री आर दी अलॉय, है ना। तो कुछ चीज़ों को मिक्सअप करके बनाए जाते हैं, बट सिल्वर इज ए प्योर मेटल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन देखो क्या है आपका, ट्री है उससे कनेक्टेड है स्टेम, ठीक है। स्टेम मतलब होता है तना, ठीक है। फेस, आई, चेयर, साइकिल, प्लांट, फ्लावर, है ना। तो इसमें अगर ओड वन आउट आपको चेक करना होगा तो कैसे चेक करोगे इसमें, कि ट्री जो है वो स्टेम से कनेक्टेड है, यानी कि इसी का पार्ट है ना। तो ये वाला जो है, सेकंड वाला जो है फर्स्ट का पार्ट है। आई जो है वो फेस का पार्ट होता है, लेकिन साइकिल चेयर का पार्ट तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ओड वन आउट हो जाएगा, है ना। ये फ्लावर भी प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें आप देख सकते हो क्या है, 133 और 98, ठीक है। 150, फिर 115, फिर 182, 182, 140 और 188 और 153। सो क्या आंसर बनेगा, ये देखो। एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, देखो कि इसमें गैप देख सकते हैं अपन, है ना। कितने का गैप चल रहा है वो देख लेते हैं। 8 और 5 13 और 2 और यानी कि 9 और 3 12, यानी कि 35 का गैप दिख रहा है, 35 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 4 में से एक गया 3, यानी कि यहाँ भी 35 का गैप है, ठीक है। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो कितना है 2, और यहाँ कितना आ गया 4, 42 का गैप है यहाँ पे। यहाँ चेक करोगे तो कितना 5, और 5 में से 8 में से 5 गए 3, यहाँ भी 35 का गैप है ना। तो ये और ये तीनों सेम है, ये आपका ओड वन आउट हो जाएगा, बिकॉज इसमें गैप जो है वो कितना है 42 का आ गया, 42 का गैप आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है सारे के सारे, है ना। एस पी आ जाएगा, ठीक है। एस पी, आर, यू, ठीक है। यू तो बाद में ही आएगा, आर आएगा, आर के बाद ई आना चाहिए, है ना। तो ई जो है पहले जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 वाला है, 3 वाला वर्ड है वो पहले जाएगा। इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन ए और सी 3 से स्टार्ट है, लेकिन सेकंड वाले पे 1 और 2 लिखा है। सो 1 और 2 में कौन पहले जाएगा आप ये चेक कर लो। पी, एस पी, आर आएगा, यू आएगा। तो यू से पहले तो आर आता है ना। तो अपने को आर करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, या ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये चेक करना था कि कौन सा इसमें बनेगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। आपको क्या देखना है कि फाइंड आउट द विच वन ऑफ द गिवन नंबर सीरीज हैज सच द के ऑफ द लेटर शिफ्ट इन द बिटवीन एडजेसेंट डज नॉट डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो डिक्रीज में नहीं है वो आपसे पूछा है, जो डिक्रीज में नहीं है वो आपसे पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको कैसे कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, फाइंड आउट द विच इन विच द गिवन नंबर सीरीज, ओके,
हैज सच द नंबर्स ऑफ द लेटर स्किप्ड इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर डज नॉट डिक्रीज इन द ऑर्डर। अच्छा, इसमें कितने कितने का डिक्रीज चल रहा है वो आपको चेक करना है पहले ही, है ना। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो ई देन क्यू देन जेड देन एफ देन आई, है ना। तो इनमें नंबर्स देख लेते हैं कितने कितने का गैप चल रहा है। अगर हम ई से क्यू पे जाएंगे तो कितने का गैप दिखेगा आपको, 12 का, है ना। क्यू से जेड पे जाएंगे तो कितने का गैप दिखेगा आपको, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा प्लस 9 का, है ना। जेड से एफ पे जाओगे तो कितने का गैप दिखेगा आपको, +6 का, क्योंकि जेड ए बी सी डी ई एफ, है ना, +6 का। और यहाँ पे एफ से आई पे जाओगे तो कितने का गैप दिखेगा आपको, एफ जी एच आई, ठीक है। तो 12, 9, 6 और 3 ये गैप दिख रहे हैं अभी आपको, है ना। तो अगर हम चेक करें दोबारा से, 12 से 9 आ गया मतलब कि -3 हो गया यहाँ पे, 9 से 6 आ गया यहाँ भी -3 है, और 6 से 3 हो गया यहाँ भी -3 है। तो 3 का गैप तो दिख रहा है, यानी कि जो ये है वो तो सेम उसमें चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी में से कोई सा एक आंसर अलग हो सकता है ना। तो बी को चेक कर लेते हैं, जे डब्ल्यू जी डब्ल्यू आई क्यू एंड यू, जी डब्ल्यू आई क्यू एंड यू। तो इसमें चेक कर लो कितने कितने का गैप चल रहा है। बस इसमें चेक करोगे तो जी से डब्ल्यू जाना है अपने को, जी से डब्ल्यू पे जाओगे तो कितना हो जाएगा गाइस, जी से डब्ल्यू हो जाएगा कितना, 16, हाँ 16 हो जाएगा, +16, है ना। डब्ल्यू से आई पे जाना है अपने को, डब्ल्यू से आई पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, आई थिंक 12 दिखेगा, है ना, 12, तो +12 हो गया यहाँ पे। आई से क्यू पे जाओगे तो कितना होगा, यानी कि 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गैप दिख रहा है यहाँ पे। और क्यू से यू जाओगे तो कितने का गैप दिखेगा आपको, +4 का। तो अगर इसमें भी चेक किया हमने तो सेम ही दिख रहा है आपको, +4 मतलब -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट वाला, वो क्या है, एम जी वी एफ और के, इसको चेक कर लो। अब सेम प्रोसीजर में चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो एम से जी पे जाना है आपको, कितना आ जाएगा, एम से जी पे जाएंगे तो कितना, 20 हो गया। जी से इसको जाएंगे वी को कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, हाँ। तो 20 15 हो जाएगा। फिर वी से आपको एफ पे जाना है, वी से एफ पे जाओगे तो कितने का गैप दिखेगा, 10, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ कितने का दिखेगा आपको, एफ से के पे जाओगे तो एफ जी एच आई जे के, 5 का। तो अगर यहाँ भी चेक करोगे तो कितना, 5 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 5 का दिख रहा है, यहाँ भी 5 का दिख रहा है ना, माइनस। तो आपने देखा तीनों ए बी सी हमने चेक करके देखे, तीनों में गैप सेम दिख रहा है, कोई अलग नहीं है ना। तो वी कैन से 100% आपका ऑप्शन नंबर डी आपका अलग होगा, यही आपका ओड वन आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेम गैप में नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। ये क्वेश्चन है कि विच वन सेट ऑफ द लेटर व्हेन द सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज शैल बी कंप्लीट इट। इसमें कौन से को फिल करूं मैं ऑप्शंस की हेल्प से जो एक सिक्वेंसली सीरीज बन जाए, है ना, वो आपसे पूछा है। क्या मैं फिल कर सकता हूं बताओ। देखो अब आप ऑप्शन की हेल्प से जा सकते हो, है ना। हाँ एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे एल यहाँ आया हुआ है, सो वी कैन से कि अगर एल के बाद एस आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी एस आ रहा है यहाँ भी एस आ रहा है, तो वी कैन कंसिडर कि एस लेके चल लेते हैं एक बार, है ना। एस आ रहा है तो डी के बाद में हो गया, ठीक है, ठीक है, एस के बाद में डी होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी को सी को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता तो वेल एंड गुड, क्योंकि अपने को एस के बाद में डी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने डी चेक कर लिया, है ना। तो एल, फिर ये एस हो गया, फिर ये डी हो गया, डी के बाद में फिर पी सेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर ए एल एस हो गया, फिर यहाँ डी आ जाएगा दोबारा से, पी ए एल एस डी हो गया, फिर पी और ए हो गया, ठीक है। तो एल एस डी पी ए, एल एस डी पी ए, एल एस डी पी ए, है ना। तो 5-5 का गैप जो चल रहा था, 5-5 की सीरीज जो चल रही थी, उसी के बेसिस पे आपने आंसर किया और ऑप्शन नंबर सी जो है वो फिट हो गया इसमें, है ना। इसका तरीका एक और है जो मैंने सोचा है कि आप ऐसे भी जा सकते हो। कैसे, देखो एल के बाद में मेरे को फिल करना है यहाँ, है ना। तो सबसे बेस्ट तो इसका तरीका ये है कि ऑप्शन से जाओ। कैसे, एल के बाद में आपको एक चीज़ यहाँ दिख रही है, यहाँ एस दिख रहा है, एल के बाद में जस्ट नेक्स्ट पे एस दिख रहा है, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं एस वाला स्टार्ट करके देखता हूँ, है ना। यहाँ ये हिट एंड ट्रायल है, ये कंफर्म नहीं कि ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा। मैंने एस को चेक किया,
एल के बाद ऐसा है, लेकिन डी के बाद भी एक मेरे को चाहिए। तो मेरे को जहाँ दिख रहा है डी के बाद में कुछ आगे तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ भी गैप है, तो मैं डी को चेक नहीं कर सकता। फिर अब ये चेक कर सकता हूँ कि एस के बाद में यहाँ डी आना चाहिए क्या, क्योंकि एस के बाद में एक डी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, है ना। ऊपर वाले में बी पी था, तो मैंने चेक किया कि हाँ डी रख के देख लेता हूँ, क्या पता ये सेम पैटर्न में फॉलो हुआ होगा, है ना। वही मैंने चेक किया और वही रखने पे मेरे को 5-5 के गैप में आपको आंसर मिल गया, एस डी एल एस डी पी ए एल एस डी पी ए एल एस डी पी ए। तो इस तरीके से सीरीज चलिए गाइस, ठीक है। इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, ये है नंबर सीरीज का, ठीक है। ये है आपका सामने नंबर सीरीज का, चाहिए चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन नंबर सीरीज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6, उसके बाद 17, 39, फिर 72 ये दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ गैप जो है ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो गैप बहुत नज़दीक है ना। अगर गैप नज़दीक है तो आप कॉमन ले सकते हो, है ना। 17 -6 करोगे तो कितना 11 आ जाएगा, +11। यहाँ चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये 2 22 आ जाएगा। यहाँ 11 यहाँ 22 आ गया, है ना। तो आपको एक आइडिया तो लग गया कि यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ 33 होना चाहिए, ठीक है। 9 और 3 12 और यहाँ 4 4, हाँ। तो 11 22 33 और ये 44 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 44, तो 44 को ऐड कर दो 72 में, कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 7 और 4 11, यानी कि 116 आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? बताओ। इजी था, बस थोड़ा सा आपको यूज करना था अपना माइंड यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो इजी था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। सिंपल डिफरेंस निकालो आंसर पाओ, है ना, वैसी वाली कंडीशन थी। इसको बताइए गाइस, ये आपका है नंबर सीरीज भी है, साथ में नंबर सीरीज भी है और साथ में लेटर बेस्ड भी है। तो 2 तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, एक तो 2 फिर 9 फिर उसके बाद 6 उसके बाद 13 एंड देन क्वेश्चन मार्क। और यहाँ आ रहा है A B C एंड D। तो D यानी कि यहाँ तो E आना चाहिए था, बट वो पूछा नहीं है इसने, आपसे पूछे नंबर्स, है ना। तो इसको तो आप हटा ही दो, इसको तो आप इरेज कर दो, कोई इससे तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेन बात है कि आप इनको देखो कितने का गैप चल रहा है यहाँ से, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 से 9 पे हो गया यानी कि +7, 9 से 6 पे हो गया यानी कि -3, यहाँ पे कितना हो गया 6 से 13 पे यानी कि +7, ठीक है। तो 7 -3 7, तो डेफिनेटली यहाँ -3 होना चाहिए, तभी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि ये सेम पैटर्न में फॉलो हुआ है ना। दैट इज +7 -3 +7 -3। तो 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, है ना। अभी तक हम सही चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें देखो ये क्वेश्चन है आपका रोंग नंबर सीरीज का ना। फाइंड द रोंग नंबर सीरीज, फाइंड द रोंग नंबर सीरीज। क्या हो सकता है, अब आपको ये चेक करना है। नंबर्स आपके सामने हैं 1 3 फिर 12 फिर 25 और फिर 48, है ना। इसमें अगर रोंग नंबर आपको चेक करना होगा तो आपको चेक करना ये होगा कि कैसे ये मूव कर रहा है ना। तो एक तो तरीका यही है गाइस कि इसको डिफरेंस निकाल लो, एक तरीका तो ये है ना। बट एक तरीका आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर मैं स्क्वायर में देखता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर के आसपास दिख रहा है मेरे को नंबर्स ना, सब के सब मेरे को नंबर्स आसपास दिख रहे हैं। तो अपन अगर आसपास दिख रहे हैं तो यहाँ से किया जा सकता है। कैसे देखो, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस के 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक बात है। 3 कैसे ला सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर -1 कर दो, है ना। तो 2 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, और -1 का स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर लिख लेते हैं फिर। तो 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, ये तो नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर कर सकते हैं कि यहाँ से हम 4 का स्क्वायर 16 -4, 16 -4 यानी कि 12, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक चल रहा है। 1 2 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे
4 के बाद क्या आना चाहिए, 1 2 4 और 6, 6 6 36 हो सकता है, 5 5 25 तो नहीं होगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 25 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 36 होना चाहिए फिर, है ना। और 36 से भी कैसे, 1 2 2 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 0 1 2 3, 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो 36 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि यहाँ 27 27 आना चाहिए था, तब जाके ये सही होता, तब जाके ये सही होता। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है गाइज। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को करना है आंसर, ठीक है। अगर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी, है ना, तो इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। एक ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना, ये सब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, सो दैट आप आराम से कर पाओगे इनको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए, तो इन तीनों का आपको करना है कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हो मेरे से एप्लीकेशन पे, तो आपको कनेक्ट कैसे होना है, आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपको ऑल कोर्सेज पे जाके, है ना, ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाते हो आपको गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना है, और जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे राइट नाउ 5 सितंबर को, है ना, टीचर्स डे पे, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग महापैक पे डबल वैलिडिटी दिखाई देगी सभी पे, है ना। तीनों के तीनों महापैक्स पे आपको डबल वैलिडिटी होगी, सिविल पे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल पे। तो आपको करना क्या है, सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि डबल वैलिडिटी है, सो आपके लिए फ़ायदा भी होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड है, तो आप जिस भी ब्रांच के उस पर क्लिक करना और बाय नाउ पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ कूपन कोड की ज़रूरत होगी, वो कूपन कोड जाएगा आपका Y516, ठीक है। Y516 डालते ही अप्लाई ज़रूर करना है, तभी आपको एक डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे Y516 कूपन के साथ 12,319 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 3679 में आप ये इनरोल कर जाओगे, और 77% ऑफ है। और ये अभी जैसे 12 मंथ लिखा है, जैसे आप ये वीडियो देखोगे राइट नाउ, तो आपको 12 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सेम रेट में, ठीक है। यानी कि 2 सालों के लिए आपको सेम वैलिडिटी पे, सेम प्राइस पे आपको ये डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।